सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम अपना पाठ पढ़ रहे थे सोने का हिरण कि मारीच किस प्रकार से सोने के हिरण का रूप धारण कर लेता है और श्री राम को कुटिया से दूर ले जाता है, क्योंकि सीता हिरण पर मोहित हो जाती है और उसे लाने के लिए जिद करने लगती है। तो श्री राम उसके पीछे चले जाते हैं। तो वह इतना दूर ले जाता है, क्योंकि उसकी क्या थी, चाल थी, और वह उसे इतना दूर ले जाता है कि वह कुटिया से के पास होने वाली घटनाओं से अपरिचित रह सके, उसे पता ना चले कि कुटिया के पास क्या घटनाएं हुई हैं। लेकिन जब श्री राम ने यह देखा कि हिरण उसके हाथ नहीं लग रहा है, तो उसने सोचा कि मैं अब इस हिरण को जिंदा नहीं पकड़ सकता, मैं इसको मारकर ही ले जाऊंगा। तो वह इस पर तीर मारते हैं। तीर मारते ही मारीच मर जाता है, लेकिन घायल हो जाता है, और फिर वह तेज आवाज में हा सीते हा लक्ष्मण की आवाज निकालता है। उधर कुटिया में जब श्री राम की आवाज सीता और लक्ष्मण को दिखाई देती है, तो सीता विचलित हो जाती है और घबराकर लक्ष्मण से कहती है कि जाओ, तुम श्री राम किसी संकट में है, उनकी रक्षा करो। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, श्री राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह तो कोई मायावी राक्षसों की चाल हो सकती है। लेकिन सीता का मन दुखी हो जाता है और वह क्रोध में लक्ष्मण को कहती है कि तुम ये चाहते हो कि श्री राम वापस न आए, वो मर जाए, और सारा राजपाट तुम भरत के साथ लेकर राजकाज को संभालो। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। कि जब उन्होंने देखा कि माता सीता मान नहीं रही हैं, तो वो राम की आज्ञा का ही उल्लंघन यानी नहीं मान रहे हैं, उसको आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, और सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में वन की ओर निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वी जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र। कि जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से गया, तभी रावण वहां आ गया और तपस्वियों जैसा, साधुओं जैसा वेश धारण किया, और उसी की तरह उसकी जटाएं थी, बाल थे। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थर थरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर रहो। कि जब लक्ष्मण चले जाते हैं और साधु उससे के रूप में रावण वहां आता है, तो वह कहता है कि हे सुमुखी, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, या जिसका मुख सुंदर हो, क्रमधार्य समास यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मुख की प्रशंसा की गई है, तो मुख की विशेषता बताई गई है। तो हे सुंदर मुख वाली, कि मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ और मैं अत्यधिक शक्तिशाली हूँ, सभी मेरे लोहा मानते हैं। तुम मेरे साथ चलो और सोने की लंका में रहो और मेरी रानी बनकर रहो। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सीता क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तब सीता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगी। मैं श्री राम की पत्नी हूँ, वे अत्यधिक बलशाली हैं, और तुम्हें नहीं पता कि वो कितने शक्तिशाली हैं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कि मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकी। कि रावण की बात को अनसुना करते, रावण ने सीता की बात को अनसुना कर दिया, सुना नहीं ठीक प्रकार से, और उन्हें खींचकर रथ पर बैठा लिया। सीता ने बहुत प्रयास किया कि वह उससे बच सके, लेकिन वह उसके चुंगल से मुक्त न हो सकी, वह उसकी बंधन से मुक्त न हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, हा राम हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। कि सीता को रावण ने अपने रथ में बिठा लिया, और उसका जो विमान था, वो जो रथ रूपी विमान था, उसको वह लंका की ओर ले जाने लगा।
लेकिन सीता ने देखा कि तुम बिल्कुल असहाय हो, कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो वह हा राम और हा लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप करने लगी। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह बिल्कुल विलाप करते हुए पक्षियों को, पर्वतों को, नदियों को, सभी को यह कहते हुए जा रही थी कि मेरे राम को बता देना कि मेरा हरण रावण ने कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। कि गिद्धराज, गिद्धों के जो राजा थे जटायु, क्योंकि उन्हें वो मिले थे ना रास्ते में नंदक वन में, जब वो पंचवटी जा रहे थे, तो उस गिद्धराज जटायु ने उसकी आवाज सुनी और ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज के रथ शत विक्षिप्त कर दिया, रावण को घायल कर डाला। कि वृद्ध जो बूढ़ा जो गिद्धराज था, उसने रावण के रथ को शत विक्षिप्त नष्ट कर दिया और रावण को भी घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। क्रोध में आकर रावण ने, क्योंकि जटायु उस पर हमला कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो रावण ने उसके भी पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। कि जब उसके पंख कट गए तो वह सीधा जमीन पर आ गिरा और अब वह उड़ नहीं सकता था। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। कि अब उसका रथ बेशक से टूट गया था, लेकिन वह उड़ान नहीं भर सकता था। तो उसने सीता को अपने हाथों में दबाया, अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह से समाचार मिल जाए। कि अब सीता को लगा कि वह इतनी दूर आ गई है कि अब शायद श्री राम सीता को केवल श्री राम ही बचा सकते हैं। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। कि उन्होंने अपने जो आभूषण पहन रखे थे उनको उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। कि आभूषणों को किसने उठा लिया? वानरों ने। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कि उसे रास्ते में सीता ने जब वानरों को देखा तो उन्हें देखकर उसने अपने आभूषण फेंक दिए। और जब उसे विश्वास था कि अगर श्री राम इनके पास आते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा कि सीता किस दिशा में गई है, रावण ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका, क्योंकि उसे लगा कि वह शोक में दुखी होकर ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतपुर में गया। कि सीता को लेकर रावण सीधा कहाँ गया? अपने महल में। वह उसको धन वैभव, धन दौलत, संपत्ति दिखाना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने अंतपुर में, महल के बिल्कुल बीच में लेकर गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। कि राक्षसियों को कहा कि वे सीता की निगरानी करें। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। कि अब है सीता को कहता है कि हे सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ और निर्णय अब तुझे ही करना है कि तुम मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या फिर विलाप करते हुए जीवन बिताओगी, या फिर ऐसे ही रोते हुए ही अपने जीवन को खत्म कर दोगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। कि तब जब सीता ने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि राम जरूर आएंगे, तब रावण कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता और तुम्हें केवल मैं ही बचा सकता हूँ, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुख पूर्वक रहो, तुम्हारा राम यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। पापी रावण,
राम तुझे में अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अब वह राम को धिक्कारते हुए क्रोध में कहती है कि हे पापी रावण, तू नहीं जानता कि अगर राम तुझ पर अपनी दृष्टि डाल दे तो तू उससे जलकर राख हो जाएगा। उनकी शक्ति को तो सभी देवता भी मानते हैं। मैं उस श्री राम की पत्नी हूँ जिसका तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता, कि इतने शक्तिशाली है उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। तेरा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, कि जो तो मुझे वैभव दिखाना चाहता है, ये जो वैभव है मेरे लिए अर्थहीन है। अर्थहीन यानी कि बेमतलब का, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है, कि तूने जो पाप किया है उसके लिए तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। कि राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया और सोचने लगा कि खरदूषण जैसे राक्षसों को मारने वाला अवश्य ही शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। कि तब उसने सोचा कि जो ऐसे राक्षसों को मार सकता है तो वह जरूर शक्तिशाली होगा। तब उसने अपनी सेना में से 8 राक्षसों को छांटा और कहा कि तुम जाओ, पंचवटी में राम और लक्ष्मण रहते हैं, उनकी एक एक समाचार तुम मुझे दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। कि जब रावण ने देखा कि वह उसके वैभव से प्रभावित नहीं हुई तो उसने उसको अंतपुर से अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सभी राक्षसों को भी और राक्षसियों को भी स्पष्ट रूप से आज्ञा दी गई थी, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, यानी कि तुम उसे कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं दोगी, इसके मन को दुख पहुंचाओ, कि तुम ऐसा कार्य करो जिससे यह डर जाए और इसका मन दुखी हो जाए। अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। तुम उसे अपमानित तो कर सकते हो, उसे भला बुरा कह सकते हो, लेकिन सीता को हाथ कोई भी नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी थी, डरी सहमी। कि रावण ने और उसके राक्षसों ने बहुत कोशिश की कि सीता का मन बदल दिया जाए, लेकिन वे बार बार राम का ही नाम लेती रहती थी और वह बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती थी कि जैसे शेरों के बीच में कोई मासूम सी हिरणी बैठी हुई हो, और वह डरी डरी और सहमी सहमी हुई लग रही थी। रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे, कि वह अब रो रो कर ही अपने दिन काट रही थी। और अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि एक सोने के हिरण ने उसे कहां से, पंचवटी से सोने की लंका में पहुंचा दिया है, यानी कि उसको मुसीबत में डाल दिया है। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार सीता पंचवटी से लंका तक पहुंच जाती है और श्री राम के बार बार मना करने पर भी वह सोने के हिरण को लेने की जिद करती है। लेकिन जब राम को पता चलता है कि यह तो राक्षसों का छल प्रपंच था, माया थी, तो वह कुटिया की ओर भागते हैं। लेकिन सीता लक्ष्मण को बार बार कहती है कि तुम्हारे भाई संकट में है, तुम जाओ और उनकी मदद करो। लेकिन जब लक्ष्मण मना कर देता है तो वह उन्हें कहती है कि तुम तो ये नहीं चाहते कि श्री राम वापस आए, और तुम चाहते हो कि श्री राम मर जाए और सारा राजकाज तुम्हें मिल जाए। लेकिन लक्ष्मण के जाते ही रावण आता है साधुओं के वेश में और सीता का हरण करके ले जाता है और उसे वहां ले जाकर 1 वर्ष का समय देता है और कहता है कि तुम मेरी रानी बनकर रहो या फिर रोते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, तुम्हारा राम यहाँ नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ लिया है। अगर आपको यहाँ तक
कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।